आप में से सभी लोगों ने या ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद जरूर खाया होगा। हमारे समाज में यह प्रथा है कि जब आप तिरुपति जाते हैं, वहां प्रसाद खाते हैं, वहां से प्रसाद लाकर अपने परिवार को भी खिलाते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को भी आप देते हैं, ऑफिस में अगर आपके साथी हैं उन्हें भी वो प्रसाद बांटते हैं। आपने प्रसाद बहुत ही पवित्र भाव से खाया होगा और बच्चों को भी खिलाया होगा, और प्रसाद को खाते समय आपने सोचा होगा कि ये दुनिया में सबसे पवित्र चीज है। लेकिन अब जांच में पता चला है कि इस प्रसाद में मिलावट थी। तिरुपति में बनने वाले लड्डू में मिलावटी घी के इस्तेमाल होने के आरोप लगे थे, आपको याद होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई और इस जांच रिपोर्ट में अब कमेटी ने जांच पूरी कर ली है और कमेटी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तिरुपति मंदिर को वर्ष 2019 से 2024 के बीच करीब 68 लाख किलो मिलावटी घी सप्लाई किया गया, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। जिस कंपनी ने घी सप्लाई किया उसने कभी भी ना तो कोई दूध खरीदा ना ही मक्खन खरीदा, फिर भी यह कंपनी पिछले 5 साल से पामोलिन, पाम ऑयल और केमिकल से बना सिंथेटिक घी, देसी घी कहकर इस मंदिर को सप्लाई कर रही थी। सोचिए, जिस कंपनी ने कभी दूध ही नहीं खरीदा तो वो घी बनाया किससे? इस कंपनी ने घी सप्लाई करने के लिए सारे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड की इस कंपनी का नाम है भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी। सोचिए, भगवान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी। एक के बाद एक झूठ। पहला तो भगवान का नाम इस्तेमाल करके उसे बदनाम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि यह ऑर्गेनिक डेयरी है और इस कंपनी के मालिक का नाम है पोमिल जैन और विपिन जैन। देश के 146 करोड़ लोगों को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है कि अब हमारे देश में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वो दिन कब आएगा? लेकिन सोचिए, हमारे देश में पैसा कमाने वाले बेईमान लोगों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान के नाम पर अपनी कंपनी बनाते हैं और उस भगवान के सबसे बड़े आस्था के केंद्र में नकली घी सप्लाई करते हैं। वर्षों तक 250 करोड़ रुपए का नकली घी सप्लाई करते हैं, पैसा बनाते हैं, लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, उनके आस्था से खिलवाड़ करते हैं। आज आप सोचिए, आप में से कितने सारे लोगों ने पिछले 5 साल में तिरुपति मंदिर से ये लड्डू लिया होगा, यह प्रसाद लिया होगा, खुद खाया होगा और अपने परिवार दोस्तों को भी दिया होगा, और आज पता चलता है कि इसके अंदर नकली घी था। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अब समय आ गया है कि मिलावट को हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए।